नमस्कार। 9 अगस्त की भयानक रात जब कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में हवस के भेड़ियों ने फिर एक देश की बेटी को अपना शिकार बनाया। उसे न सिर्फ दुष्कर्म हुआ बल्कि उसकी जघन्य तरीके से हत्या कर डाली। पीड़िता यहां एक ट्रेनी डॉक्टर थी जिसके साथ यह वारदात हुई। इस घटना ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा करने का ऐलान हुआ। उसके बाद अस्पताल में अचानक हजारों की भीड़ ने हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की गई। इस भगदड़ में वहां मृतका के लिए न्याय की मांग कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। सवाल है, आखिर ये उपद्रवी कौन थे, क्यों हमला हुआ? आरोप लगे कि भीड़ के बहाने उपद्रव कर वहां सबूत नष्ट करने का प्रयास किया गया, जबकि इससे पहले अस्पताल प्रशासन पर भी रिनोवेशन के नाम पर सबूतों से छेड़खानी के आरोप लगे हैं। माना जा रहा है कि इस वारदात के पीछे पूरा एक नेक्सस है, एक ड्रग माफिया है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। अभी तक जो एक आरोपी हत्थे चढ़ा है, सीबीआई अब उससे पूछताछ कर एक एक कर सारी परतें उधेड़ेगी। 2016 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, जब दिसंबर माह में देर रात एक चलती बस में एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। उस युवती के गुप्तांगों में लोहे की रॉड डाली गई। गंभीर घायल नग्न अवस्था में उसे सड़क पर पटक कर फरार हो गए थे, जिसके बाद में इलाज के दौरान उस युवती की मौत हो गई थी। तब पूरे देश में बेटियों की सुरक्षा और दरिंदों को फांसी दिए जाने के लिए एक आंदोलन खड़ा हो गया था। आज फिर एक बार करीब एक दशक बाद एक डॉक्टर महिला के साथ उसी तरह की हैवानियत की गई है, लेकिन अफसोस पूरे सिस्टम पर है। जब इस घटना की जानकारी सुबह सबको पता चली तो पीड़िता के घर जब फोन कर उन्हें सूचना दी गई तो कहा गया कि आप जल्दी अस्पताल आ जाइए, आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जबकि अस्पताल के सेमिनार हॉल में नग्न अवस्था में खून से लथपथ वहां लाश पड़ी थी। शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। इतना ही नहीं, परिजनों ने बताया कि सुबह 10:53 पर उन्हें पहला फोन आया। उन्होंने बताया कि वे दोपहर करीब 12:30 बजे अस्पताल पहुंचे और उन्हें दोपहर 3 बजे तक अपनी बेटी का शव देखने की अनुमति तक नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि उन्हें 3 घंटे तक चेस्ट मेडिसिन विभाग में बैठाए रखा गया। आखिर सारा तंत्र किसे बचाने में लगा था? सवाल उठना लाजमी है। पहले आपको परिजनों का दर्द सुनाते हैं। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है,
इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor should not be killed, or her voice should not be smothered like this. Prime Minister, if you are listening to me, Madam President, if you are listening to me, every word I utter, I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. I promise that every word I uttered is in the post-mortem report which is viral. पुलिस ने इस मामले में आरोपी संजय राय को गिरफ्तार किया है, जो अस्पताल में एक पुलिस वॉलेंटियर का काम करता था। वह अस्पताल की पुलिस चौकी में बैठा रहता था और पूरे रौब के साथ अस्पताल में बेधड़क कहीं भी आता जाता रहता था। बताया जा रहा है कि वह पॉर्न फिल्म देखने और शराब का एडिक्ट था, लेकिन जिस तरह से महिला के साथ घटना घटी, उससे साफ जाहिर है कि इसमें एक नहीं कई लोग शामिल होने का इसमें अंदेशा लगाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से युवती को मारा गया, उसके शरीर में अनेकों फ्रैक्चर हुए, गुप्तांग से खून बह रहा था, चश्मे पर मारा गया जिससे उसकी आंख से खून निकल रहा था। युवती का एक पैर दाईं तरफ तो दूसरा पैर बाईं तरफ था, यानी उसके साथ किसी ने पैरों को पकड़कर जबरन हैवानियत की हो, ऐसा भी लग रहा था। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात के पीछे कोई ड्रग माफिया होने का भी आरोप लग रहा है, तो कोई अस्पताल प्रबंधन के मिली भगत के भी आरोप लगाता है। आज पूरे देश में विशेषकर डॉक्टर समुदाय द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ यह एक डॉक्टर का मामला है? नहीं, वह किसी की बेटी है, किसी की बहन है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, लेकिन यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। इस संदर्भ में पूरे देश को एक होकर आवाज उठानी चाहिए। चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार, उनसे जवाब मांगना होगा। आखिर बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस मामले में पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। बेटियों की सुरक्षा और अपराधियों को बेनकाब कर फांसी की सजा दिए जाने की मांग की जा रही है। ये जो हमारा आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर ममता के साथ जो नाम तो जो वहाँ पर जो बलात्कार और मर्डर हुआ है, उसके बाद में जो हजारों आदमियों की भीड़ ने जो वहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर हमला बोला है, अस्पताल में तोड़फोड़ की है, उसकी हम निंदा करते हैं और उसी के विरोध में हमने ये स्ट्राइक किया। जिस तरह की विभत्स घटना एक आरजीकर कोलकाता मेडिकल कॉलेज में जो फीमेल रेजिडेंट थी उसके साथ हुई, और फिर उसके विरोध में जो वहाँ के रेजिडेंट पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जिस तरीके से साजिशन एक हजारों लोगों की भीड़ ने उन पर अटैक किया और तोड़फोड़ करी और जो सबूत वहाँ थे उनको मिटाने की कोशिश करी, इन सब के विरोध में राष्ट्रीय आईएमए दिल्ली ने एक कॉल लिया कि आज संपूर्ण भारत में चिकित्सकीय बंद किया जाएगा। जिस कॉल को फॉलो करते हुए राजस्थान आईएमए ने ये कॉल लिया कि राजस्थान से जुड़ी हुई जितनी समस्त जिला इकाई जितनी भी आईएमए है, उनके तहत जितने भी सरकारी या प्राइवेट डॉक्टर्स जो उसके मेंबर्स हैं, जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस आज के दिन नहीं करेंगे। रेप के बाद में नर्सों हत्या, उसके बाद भी इतना भयानक, वहाँ पे 7000 लोग आते हैं और पूरे अस्पताल को तहस नहस कर देते हैं। ये बहुत ही दुखद घटनाएं हैं जहाँ पर महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। वो बहुत ही समाज खतरनाक है। उसके विरोध में आज देशव्यापी आईएमए हेडक्वार्टर की तरफ से आह्वान था। पूरे देश में चिकित्सक
रूटीन ओपीडी तथा रूटीन सर्जरियाँ बंद रखेंगे, केवल इमरजेंसी चालू रहेगी कल सुबह 6 बजे तक। तो मेरा नाम डॉक्टर मोहित है, मैं SIC मेडिकल कॉलेज में SR हूँ, मेडिसिन डिपार्टमेंट में। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो समस्या चल रही है, ये जो समस्या हुई है, ये केवल डॉक्टर्स की नहीं है, ये पूरा समाज ही कलंकित हो चुका है। एक डॉक्टर जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ पे सारी सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट ऑफिस है वो, जहाँ पे वो 24 घंटे 48 घंटे 76 आवर्स तक 72 आवर्स तक जहाँ पे डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे होते हैं, क्यों यहाँ पे लेबर लॉ अप्लाई नहीं होते हैं? क्यों यहाँ पे सिक्योरिटी में कमी रह जाती है? हमारे ऊपर लेबर लॉ अप्लाई नहीं हो रहे हैं, हम ओवर टाइम वर्क कर रहे होते हैं, हम अनसैनिटरी सिचुएशंस में रह रहे होते हैं। ऐसे सिचुएशन के बाद में इतना एक बेसिक सेफ्टी होना, एक आपकी ये जो लड़की जो डॉक्टर फेलो डॉक्टर मरी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये आप ही की आप ऐसा मत से डॉक्टर कोई अलग कौम है, कोई अलग कम्युनिटी है, कुछ आप में से ही, मेरी फैमिली खुद नॉन डॉक्टर्स में से है, मैं पहले जनरेशन। बिल्कुल फेलियर है, फेलियर दोनों का, सेंटर का और स्टेट का, दोनों का फेलियर है। तो हम अगर ड्यूटी करते हैं हम हॉस्पिटल जा करके, तो मुझे शर्म आती है कि मैं किसको बचा रहा हूँ, किसको बचाने जा रहा हूँ। यही लोग जो हमारी हत्या करने के लिए तैयार बैठे हैं, यही लोग जो हमारा रेप करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, इन लोगों को हम बचाने जा रहे हैं, इन लोगों के लिए हम सेवा कर रहे हैं 72 घंटे काम कर करके। मुझे शर्म आती है इस चीज़ पे कि मैं डॉक्टर बना हूँ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम शेमफुल दैट आई एम ए डॉक्टर इन दिस कंट्री। ये आक्रोश जो है हमारे जो फेलो डॉक्टर है कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ है उसके आक्रोश में निकला है, और बहुत सारे कारण उनके साथ जुड़ गए हैं। जैसे कि वहाँ पे हमारे जो सहबंदी थे वो वहाँ पे शांतिपूर्ण जो है एक धरना कर रहे थे, जिसमें से अचानक से रात को 11-12 बजे के करीब शायद 2 या 3 हज़ार का एक क्राउड आया, जिन्होंने वहाँ की सारे तहस नहस कर दी गई चीज़ें, व्यवस्था जो भी थी। उसके अलावा उनके जो फीमेल डॉक्टर्स थी उनके पीछे वो भागे हैं लोग अपनी जान बचाते हुए कमरों में छुपे हैं। एक आक्रोश उनके लिए। उसी के साथ एक और फेलो डॉक्टर जो वापस आ रही थी हमारे प्रोटेस्ट करते हुए, उसका जो है गला काट कर हत्या कर दी गई है। तो उन सब के संबंध में हमने ये जो आक्रोश निकाला है। अब सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय से सख्ती से पूछताछ शुरू की है। इसके अलावा सीबीआई अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष को भी पूछताछ के लिए शुक्रवार को अपने साथ ले गई थी और उनसे देर रात 3 बजे तक पूछताछ की गई। घोष दूसरी बार पूछताछ के लिए शनिवार सुबह 9:30 बजे। इसके अलावा सीबीआई अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष को पूछताछ के लिए शुक्रवार को अपने साथ ले गई थी और उनसे देर रात 3 बजे तक पूछताछ की गई। घोष दूसरी बार शनिवार भी सीबीआई कार्यालय पहुंचे थे। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के पहले दौर में पूर्व प्राचार्य घोष से महिला चिकित्सक की मौत की खबर मिलने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, यह उनसे पूछा गया है। अभी हालांकि सीबीआई ने इस मामले में पूरा खुलासा नहीं किया है कि उम्मीद है एक कर सारी परतें खुलेंगी। अभी सीबीआई उस एंगल पर भी बारीकी से जांच में जुटी है कि आखिर गाड़ियों में भरकर आए हजारों की भीड़ ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की, उसके पीछे क्या मकसद था, क्या सबूत मिटाना मकसद था। इस मामले में पुलिस ने 22 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे भी सीबीआई सख्ती से पूछताछ करेगी। उम्मीद है कि इस जघन्य कांड में शामिल सभी आरोपी बेनकाब होंगे और उस बेटी को न्याय मिल पाएगा। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।